कक्षा 12 कला भूगोल अध्याय 10 मानव बस्ती या अधिवास। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे मानव बस्ती अथवा अधिवास। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मानव बस्ती किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, प्राचीन काल में सबसे पहले जब मानव ने अपने रहने का स्थान निश्चित किया तो इन्होंने नदी के किनारे ही अपनी सबसे पहले झोपड़ी बनाई रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता था, गीली मिट्टी आसानी से मिल जाती थी और जो खेती करता था तो खेती करने के लिए पानी आसानी से मिलता था, पानी पीने के लिए मिल जाता था। तो पानी जहाँ पर उपलब्ध था वहीं पर मानव ने सबसे पहले अपनी जो है झोपड़ी बनाई, रहने का स्थान बनाया। और धीरे धीरे मानव का मस्तिष्क जैसे विकसित हुआ तो वहाँ से निकलकर वो क्या हुआ, मैदानी भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में, मरुस्थल क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में मकान बनाना प्रारंभ किया। और सबसे लास्ट में वो क्या किया, इन गांव जो बस्ती या मकान बनाया, इन बस्तियों का जो रूप है, उसका जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन किया और ये बस्तियाँ आगे चलकर नगरीय बस्तियों में परिवर्तित हो गई, जो आधुनिक युग में पाई जाती है। तो अगर हम बस्ती की डेफिनेशन देखें तो बस्ती का मतलब ये होता है लोगों के रहने का जो स्थान है या मकान है, घर है, घरों का एक समूह, मकानों का एक समूह जहाँ पर लोग रहते हैं, उसी को बस्ती कहते हैं। तो प्राचीन काल में भी बस्ती थी, आज भी बस्ती है। और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में बस्ती खास सामान्य रूप से दो प्रकार की पाई जाती है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तो बस्ती का मतलब क्या हो गया, बस्ती का मतलब ये हो गया कि मकानों का समूह, घरों का एक समूह ही बस्ती कहलाती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में बनी होती है और वहाँ जो लोग हैं उनके रहने का जो उनका जो सारा कार्य है, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो जो काम करते हैं वो ये निश्चित क्षेत्र में करते हैं, यही बस्ती है। तो चाहे प्राचीन काल की बस्ती का हम अध्ययन करें, चाहे अब की बस्ती का अध्ययन करें, तो ये बस्ती का डिफिनीशन है। और बस्ती खास तौर से दो प्रकार की पाई जाती है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तो ये हो गया। और अब इसमें हम देखेंगे जो ग्रामीण बस्ती है, ग्रामीण बस्ती वो होती है जो गांव में बनी होती है। ग्रामीण जो बस्ती होती है वो गांव में बनी होती है और जो नगरीय बस्ती होती है वो नगर में बनी होती है। तो हम दोनों ही बस्तियों का जो है डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर भी मैं खास तौर से थोड़ा सा बता दूं, ग्रामीण बस्ती की विशेषता होती है कि ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं वो क्रम में नहीं बनी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी गलियां पाई जाती हैं, यहाँ पे जो पानी की निकासी है, नाली की सही व्यवस्था नहीं होती है, नालियाँ गंदी होती हैं, प्रदूषण पाया जाता है और मकान टेढ़े मेढ़े बने होते हैं। और जो जहाँ पर खेती का कार्य ज़्यादा होता है वो इन भागों में बनी होती है, तो इसलिए इन्हें ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरी बस्ती है नगरीय बस्ती, नगरीय जो बस्तियाँ होती हैं ग्रामीण बस्तियों से भिन्न होती हैं। तो नगरीय बस्तियों में क्या होता है, नगरीय बस्तियों में जो है मकान सड़कों के किनारे क्रम से बने होते हैं, नालियों का अच्छा पानी निकासी का लिए नालियों का विकास हो जाता है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनती हैं और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पाई जाती है, शिक्षा की व्यवस्था रहती है, यहाँ उद्योग धंधे पाए जाते हैं, लोगों के रोज़गार की उपलब्धता रहती है। तो जो नगरीय क्षेत्र होता है वहाँ पे बिजली है, पानी है, सड़क है, रोज़गार है, प्रशासन है, शिक्षा है, ये सारी व्यवस्थाएं बड़े जो है उत्तम किस्म की पाई जाती है। तो इसलिए इसे जो है नगरीय बस्तियाँ कहा जाता है और जो मतलब नगर कहा जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इन चीज़ों का अभाव पाया जाता है तो वो ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाली बस्ती ग्रामीण बस्ती कहलाती है, नगरीय क्षेत्र में बनी हुई बस्ती नगरीय बस्ती कहलाती है। तो ये दो मुख्य बातें इसमें मैंने आपको बता दी है। तो अब इसमें कुछ जो है जो प्रश्न हैं वो हम देखते हैं और बाकी इसमें और जो ख़ास चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएगी। तो आइए पहले प्रश्न देखते हैं।
आप मानव बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे? तो परिभाषित मैंने आपको बता दिया। बस्ती से अभिप्राय उस मानव अधिवास से जिसमें एक से अधिक मकान होते हैं, जहाँ लोग सारा कार्य एक निर्मित क्षेत्र के भीतर करते हैं। और सामान्य रूप से बस्ती दो प्रकार की होती है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तो ये मैं समझ रहा हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा आप देखिए सवाल इसमें है दूसरे पॉइंट का, स्थान तथा स्थिति के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्थान और स्थिति दो चीज़ हैं। स्थान क्या होता है? कोई प्लेस हो गया, स्थिति का मतलब सिचुएशन हो गया, परिस्थिति हो गई, दशाएं हो गई। तो इन दोनों में अंतर कह रहा है। तो स्थान क्या है? आइए देखते हैं। बस्ती के स्थान स्थल से तात्पर्य उस वास्तविक भूमि से है जिस पर बस्ती विकसित हुई है। भाई स्थान क्या है? स्थान तो वो है जहाँ बस्ती बनी हुई है, जहाँ मकान सारे बने हुए, वो स्थान है। और स्थिति क्या है? बस्ती की स्थिति से तात्पर्य उस बस्ती के आसपास के गांव के संबंध में उसकी स्थिति बताना होता है। यानी बस्ती की स्थिति का मतलब अगर कोई बस्ती गांव है, कोई बस्ती है, तो वहाँ जो आसपास के गांव है वहाँ पर उन बस्तियों के रहने वाले जो लोग हैं, बस्तियों का आपस में क्या संबंध है, गांव का आपस में क्या संबंध है, ये उसकी स्थिति को दर्शाता है। दूसरा इसमें है अंतर है, बस्ती का स्थान कोई जो है मैदानी भाग, पहाड़ी क्षेत्र, नदी का किनारा, तटवर्ती क्षेत्र, तालाब का क्षेत्र, झील का क्षेत्र, वन वाला क्षेत्र, मरुस्थल वाला क्षेत्र। जो स्थान है, बस्ती का स्थान कोई भी हो सकता है, कहीं भी बस्ती बन सकती है। और जो स्थिति है, बस्ती की स्थिति का अध्ययन प्राकृतिक, पर्यावरण तथा सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में किया जाता है। जो ये जो है बस्तियों की स्थिति है वो प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण जो है प्रकृति होता है हमारा, कई प्रकार का होता है। जैसे भूमि की बनावट ही अलग प्रकार की है, वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन जो है हमारा वातावरण रहता है। तो ये स्थिति है। और विरासत है, विरासत में आप देखेंगे जो प्राचीन काल की विरासतें हैं वो सब जो है बस्ती की स्थिति के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया बस्तियों का स्थान और स्थिति। भाई स्थान वो है जहाँ पर विकसित हुई है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, और स्थिति वो है वहाँ की जो है हमारी पर्यावरणीय दशाएं हैं, प्राकृतिक दशाएं हैं, कैसे मतलब वहाँ की कैसी कंडीशन है, ये स्थिति को जो है प्रदर्शित करता है। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट सवाल है, बस्तियों के वर्गीकरण का क्या आधार है? बस्तियों का जब वर्गीकरण किया गया, बस्तियों के वर्गीकरण बहुत तरह से बस्तियों का वर्गीकरण किया गया है। तो बस्तियों के वर्गीकरण का आधार यहाँ दो प्रकार का दिया है, जनसंख्या का आकार और दूसरा है प्राकार्य आर्थिक आधार। जो जनसंख्या का आकार है और दूसरा है प्राकार्य या आर्थिक आधार। तो इन आधार पर बस्तियाँ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। मैंने पहले आपको बताया, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तो नेक्स्ट सवाल है इसमें, मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताइए। यानी मानव भूगोल हमारा है, भूगोल हम जो पढ़ रहे हैं, भूगोल हमारा दो पार्टों में डिवाइड है। ये पहला तो हमारा भौतिक भूगोल है, दूसरा मानव भूगोल है। तो ये कह रहा है मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का क्या औचित्य है, मानव बस्तियों का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो आप प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, मानव जो बस्ती है वो मानव भूगोल का मेन आधार है। मानव जो भूगोल है, मानव भूगोल में मानव से संबंधित या मानव ने जिन चीज़ों का निर्माण किया है वही उसी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, सड़क है, पुल है, बांध है, नगर है, अधिवास है, ये सब क्या है? ये मानव से संबंधित है, तो मानव ने बनाया है, तो इनमें मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो मानव का जो मानव जहाँ रहता है, जो मकान है, जो अधिवास है, तो मानव का तो मेन आधार है ना। तो मानव भूगोल में क्या है, मानव बस्तियों का अध्ययन मानव भूगोल का मेन आधार है। इसलिए मानव भूगोल में बस्तियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। मानव भूगोल में मानव बस्ती का अध्ययन तो निश्चित रूप से किया जाएगा, क्योंकि वो तो उसी का आधार वहीं पे रहता है। क्योंकि किसी विशेष प्रदेश में बस्तियों का प्रारूप मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को प्रदर्शित करता है। किसी विशेष प्रदेश में बस्तियों का प्रारूप मानव और पर्यावरण के संबंधों का प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बस्तियों का जो प्रारूप होता है, बस्तियों का जो पैटर्न होता है, भाई कई तरह के जो बस्तियाँ पाई जाती हैं, आप उसमें देखेंगे जो बस्तियाँ का पैटर्न होता है वो होता है हमारा आयताकार प्रतिरूप होता है, तारा प्रतिरूप होता है, सीढ़ी नुमा होता है, मधु छत्ता होता है, और जो है इसके बाद वर्गाकार होता है, और जो है हमारा
वृत्ताकार होता है, ये वस्तु का जो प्रतिरूप है और मानव पर्यावरण के संबंधों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे मानो तालाब किनारे बनाता है तो वहाँ पर जो है हमारा वह क्या है वृत्ताकार प्रतिरूप हो जाता है। और किसी जो चौपट्टी के किनारे बनाता है, चौराहा जिसे बोलते हैं, उसके किनारे किनारे बनाता है तो हमारा चौपट्टी प्रतिरूप होता है। तो उस नदी के किनारे या जो है किसी नहर के किनारे बनाता है तो हमारा वो रेखी प्रतिरूप हो जाता है। तो ये होता है, इस तरह की बस्ती पाई जाती है जो इसके संबंध को प्रदर्शित करता है। और मानव बस्तियाँ वह स्थान है जहाँ मनुष्य अस्थायी रूप से रहता है। तो ये हो गया मानव भूगोल में बस्तियों का जो अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि मानव के रहने का वह स्थान है। तो मानव भूगोल में मानव बस्ती का अध्ययन तो निश्चित रूप से किया जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे जिसको मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसको स्क्रीनशॉट करके मैंने इसमें जो है व्हाट्सएप कर दिया है, तो उसको भी आप एक बार ध्यान से देख लेना। और इसके आगे का जो सवाल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी।